टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं हम दोस्त? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे दारुल रहमान में मेहदी अली काज़मी की बेटी की मुलाकात। मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी से मिलकर किस कदर खुश। ज़हीर गैंग अब ख़त्म होने वाला। मेहदी साहब खुशी से झूम उठे। बच्ची रोती रही, माफ़ी मांगती रही, चीखती चिल्लाती रही। तमाम तर मनाजिर, तमाम तर वीडियोज़ शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। क्या हकीकत है इन तमाम बयानात और इन तमाम चीज़ों के पीछे जो सोशल मीडिया पर रौनक बनी हुई है? आखिर क्या वजूहात हैं कि ज़हीर गैंग जो है दिन ब दिन एक नया ड्रामा रचा रहा है और इसके सहूलतकार भी बाज आने की बजाय नित नए ड्रामे कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये अदाकारा अपनी अदाकारी से मुड़ नहीं रही, बल्कि इसको तो ना सिर्फ मेहदी अली काज़मी की बेटी के नाम लेने से मना करना चाहिए, बल्कि इसकी अदाकारी से भी इसे मना कर दे। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं सवाल पूछते हैं कि आखिर ये अदाकारा किस चीज़ की अदाकारी कर रही हैं, हमें क्यों अदाकारी कर कर दिखा रही हैं। और ऐसे ड्रामेबाजी के जिस पर यकीन करना तो दूर, नामुमकिन बातों को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो मुकम्मल आगाही देंगे, इस केस के हवाले से भी अपडेट शेयर करेंगे और आने वाली नई समात और नए इंकशाफात, नए फैसलों के हवाले से डिस्कस होगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि 24 से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। आखिर क्या वजह है? आज तक इस केस में यह सवाल नहीं किसी ने पूछा कि अदाकारा को अपने शो में बैठकर एक ऐसे शख्स के बारे में यो हनी सिंह उसे कहना पड़ता है, एक ऐसे वकील को जिसके बारे में अदाकारा खुद पता है कि वो बात करने में मॉरल वैल्यूज का ख्याल नहीं रखता, वो तज़हीक करता है लोगों की। आखिर क्या वजह है कि एक प्रोपेगेंडा साफी को उसकी तारीफें करनी पड़ती हैं, उसके कपड़ों की, उसकी शर्ट्स की तारीफें करनी पड़ती हैं? और आखिर क्या वजह है कि अदाकारा को, ज़हीर और शब्बीर को, पाकिस्तान के होनहार, गुड लुकिंग, खूबसूरत, वेल ड्रेस्ड, वेल मैनर्ड यंगस्टर साबित करने की कोशिश में लगातार लगी हुई हैं? और आखिर क्या वजह है कि नूर बीबी को पाकिस्तान की, दुनिया भर की, इवन भारतीय जो ड्रामा था कुमकुम की सास से भी बेहतर सास किसी तरह से अदाकारा साबित करने की कोशिश करती हैं? जब इस सारी चीज के ऊपर आप सोचते हैं, थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, डॉट्स को नट करते हैं, तो आपको मालूम होता है, जिस तरह से एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं तो कोई बेवफा नहीं होता। यानी कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं तो कोई बेवकूफी में इन सब की तारीफें नहीं करता। जी तो बहुत चाहता है कि सच बोलूं, लेकिन क्या करूं, हौसला नहीं होता। अदाकारा का जी बहुत चाहता है कि सच बोलूं और सच खुलकर सारी आवाम को बताऊं कि मेहदी काज़मी की बेटी अगवा की गई थी, मेहदी काज़मी की बेटी को उठाया गया था, लेकिन मजबूरियां इतनी ज्यादा हैं, पैसा खाया हुआ है, रोकड़ा खाया हुआ है, फक्की ली हुई है, लिहाजा अब उनकी मजबूरी है कि वो इससे ज्यादा बोल नहीं सकती और उन्होंने तारीफ ही करनी है। दो प्रोपेगेंडे को जोर दी गई है। प्रोपेगेंडा नंबर 1 कि मेहदी काज़मी की शेल्टर होम में बच्ची से मुलाकात हुई है। इससे यह साबित करना है कि अदालतों के फैसले की मेहदी काज़मी ने उनकी जो तामील करनी थी, एहतराम करना था, वो नहीं किया। लेकिन दूसरा प्रोपेगेंडा, पुलिस के सामने जो बच्ची ने बयान दिया है उसकी कॉपीज लाकर लगा दी गई हैं और उससे अदाकारा जश्न मना रही हैं और लड्डू खा रही हैं और खुद दूसरों को भी खिला रही हैं। हैंग ऑन, ये लड्डू खाने नहीं है। अगर उस सारे जो 161 की बच्ची की स्टेटमेंट है, आप उसको डिटेल पढ़ें तो बच्ची कह रही है कि मेरी पबजी गेम में ज़हीर से मुलाकात हुई, और फिर दूसरी जगह लिख रही है कि जब दोबारा टैब वालिदैन ने दिया तो क्लैश ऑफ क्लैंस में जाकर मेरी और इसकी गपशप हुई और हमने कहा कि हमने शादी का फैसला करना है। अब ये मसला क्लैश ऑफ क्लैंस नहीं है, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस भी नहीं है, ये क्लैश ऑफ थॉट्स है। हुआ ये है कि पाकिस्तान की तारीख रही है कि हमेशा औरतों को, बच्चियों को, खवातीन को बकरा बनाया जाता है, उन्हें ज़बह किया जाता है, उनकी इज्जतें लूटी जाती हैं, उनकी तजलील की जाती है, उनकी हैरेसमेंट की जाती है, उनकी ठड़क जाड़ी जाती है। यह पाकिस्तान में एक मौजूद हकीकत है, एक मुसल्लिमा हकीकत है। इस दफा हुआ यह कि पहली दफा एक औरत के लिए, एक बच्ची के लिए, एक बेटी के लिए, खातून के लिए एक शख्स खड़ा हो गया जिसे मेहदी अली काज़मी कहते हैं। और यह क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज हो गई कि उसके बाद वक्त पड़ गए रियासतों को, इदारों को, आगे पीछे लटन पटन पुलिस सबको कि भाई अब जान किस तरह से छुड़ाएं, किस तरह से यह बात साबित करने की कोशिश करें कि मेहदी काज़मी की बेटी ही गलत है, किस तरह से यह साबित करें कि कल्प्रिट सिर्फ मेहदी काज़मी की बेटी है और कोई बंदा नहीं है। और ज़हीर और शब्बीर होनहार बच्चे हैं, नूर बीबी की एक तालीम याफ्ता औलाद है, नूर बीबी की बहुत बड़ी शख्सियत की औलाद है। आप सिर्फ थोड़ा सा इस चीज को अंदाजा लगाइए। जब ये लाइनें लिखते हैं तो मैं हैरान होता हूं। ये लिखते हैं या फिर इनका जो साफी बैठा होता है बिलाल साहब लिखते हैं या अदाकारा खुद लिखते हैं, कराची से भागकर प्यार की शादी करने वाली बच्ची, कराची से भागकर शादी करने वाली बच्ची, परी का केस,
उसके बाद जनाब परी की वालदेन 161 की स्टेटमेंट, बच्ची की स्टेटमेंट, मेहदी काज़मी की स्टेटमेंट को लगाकर उसके ऊपर जश्न मनाया जाता है। इनके वकील के अल्फाज सुने और बड़ा कैटेगोरिकल बोलता है, बच्ची नहीं मानेगी, बच्ची मेहदी काज़मी से नफरत करती है, बच्ची ज़हीरे से मोहब्बत करती है। इस सारी चीज में सिर्फ बच्ची 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 होल्ड सारा ड्रामा क्रिएट किया जाता है। दूसरी तरफ से जो पिंगे लेता रहा, जो शादी के फसाने पड़ाता रहा, जो बच्ची को वरगलाता रहा, उसका कोई नाम नहीं लेता, उसकी कोई प्रोबिन नहीं करता, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा, उसके दावे वादे वो मंजर आम पर नहीं आते। आप इनके इंटरव्यूज देखें तो इंटरव्यूज में भी बच्ची से बातें करवाई गई, बच्ची को तैयार किया गया, बच्ची के नीचे गद्दी रखी गई। लेकिन दूसरी तरफ ज़हीरे को वही एक चक वाली शर्ट, वही एक रत्ती टोपी पहनकर, चक वाली शर्ट पहनकर वो आके बैठ जाता है और वो इंटरव्यूज भी इसी तरह से देता रहा, वो बड़के भी इधर उधर मारता रहा, वो थाने में पुलिस के सामने भी इसी तरह से पेश होता रहा। आखिर क्या वजह है कि मेहदी काज़मी की बच्ची को बकरा बनाया जा रहा है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और बाकी सारे कहीं ना कहीं से अपने लिए स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने लिए जगह बना रहे हैं, कहीं ना कहीं से पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये निकला नहीं जाएगा। ये लड्डू इनके गले में फंस गया है, ये इनके गले की हड्डी बन गया है, ना निगला जा रहा है, ना बाहर आया जा रहा है। आप सिर्फ तमाशे देखिए, आप सिर्फ तमाशा होते हुए देखिए, आप सिर्फ इनका नाचना देखिए, आप सिर्फ इस सारे ड्रामे को, इस सारी फिल्म को देखिए। आपको सिर्फ एक ना सिर्फ मेहदी काज़मी की बेटी का केस बल्कि इज्तिमाई एक ज़हनियत का अंदाजा होगा कि हमेशा से खवातीन को बकरा बनाया जाता है, खवातीन को लेकर प्रोपेगेंडा किया जाता है, खवातीन को तज़हीक अमेज़ निशाना बनाया जाता है। हमेशा इट्स ऑल अबाउट खवातीन, इट्स ऑल अबाउट मेहदी काज़मी's बेटी, इट्स नॉट अबाउट ज़हीरा, शब्बीरा और एनीवन एल्स। आज भी पुलिस उनको हाथों में हाथ लिए साथ लेकर चलती है और मेहदी काज़मी की एक कम उम्र बच्ची की स्टेटमेंट को भी कोर्ट समझती है कि ये कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। दिस इज ऑल दैट इज हैपनिंग इन द केस। फिल्म कंटिन्यू है, ड्रामा कंटिन्यू है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखते रहिएगा, जागते रहिएगा। और आखिर में आपको बताता चलूं, 2-3 दिनों में एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, इंजॉय करेंगे आप लोग। ख्याल आते हैं जिब्रान नासिर की ज़ुबानी तमाम तर तफसीलात, आखिर समात में क्या हुआ और जो लोग इतनी देर से कह रहे थे उस पर अमल दरामद करना नहीं गया, बल्कि एक अलग ही ज़हीर गैंग के कहने पर बच्ची से मुलाकात की इजाज़त भी और उनकी रिहाई की इजाज़त भी मिल गई, जिस पर जिब्रान नासिर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और गुस्से का इजहार करते हुए क्या कहा उन्होंने, चले आए सुनते हैं। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है पोस्ट अरेस्ट बेल पे, जो कि उस पर दलाइल पहले ही दे के चले गए थे मुलज़िम के वकील। हमने आज अपने दलाइल देने थे और दलाइल मुकम्मल हो गए थे 164 के ऊपर और मुलाकाती दरख्वास्त पे। तो तीनों जो केसेस हैं वो ऑर्डर के लिए बुध को रखे हुए हैं। बुध को जब ऑर्डर आएगा वो आप लोगों के सामने होगा। आज जो अदालत ने ऑर्डर दिया है, मोहतरम अदालत की ओपिनियन और राय ये थी कि बच्ची जो कि माइनर है उसकी स्टेटमेंट जो है वो मैटर नहीं करती है, हमारा मौक़िफ़ है, इससे अदालत ने एग्री नहीं किया। और उन्होंने कहा कि बेल की स्टेज के ऊपर एक फर्दर इंक्वायरी का केस है। हम बहुत ही क्या कहते हैं आज़ी के साथ और एहतराम के साथ अदालत के इस ऑर्डर से ख़िलाफ़ करते हैं, ख़िलाफ़ राय रखते हैं। हमारी रीडिंग ऑफ द लॉ डिफरेंट है। यकीनी तौर पे मौजूद जज साहिबान भी कानून की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और हम भी कानून की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में जज साहब की